हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है डे 3 ऑफ सीटेड प्रेपरेशन और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉर्निंग में मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो अब तबीयत पहले से ठीक है तो थोड़ी देर लाइब्रेरी में भी पढ़ा जाए, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है उसमें पढ़ाई अलग ही लेवल की होती है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता कंसंट्रेट करने के लिए या फोकस करने के लिए। तो मैं पहुंच चुकी हूं और सबसे पहले मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है तो कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आज स्टार्ट किया है NCERT सिविक्स। मुझे सिविक्स ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं। इनफैक्ट दिसंबर चल रहा है और मुझे लगता है कि 15 दिसंबर के बाद हमारे पेपर्स कभी भी हो सकते हैं। तो मैंने आज NCERT का सिविक्स स्टार्ट कर लिया है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँ। लेट्स सी कितना हो पाता है। तो आज बेसिकली मैं पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रही थी और काफ़ी एग्जॉस्टिंग टॉपिक लगा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया नहीं, बट व्हाट टू डू, पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, यू कैन सी, मैं सो गई थी। एक्चुअली मैं रात को कई दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ, तो दिन में मुझे बहुत ही स्लीपी फील होता है और ये टॉपिक पढ़ने के बाद तो लिटरली मुझे नींद आ गई थी। SSC ये जो पेपर है ये काफ़ी वेटेज रखता है सीटेट में, आई मीन 60 मार्क्स का है और मुझे इसी बात का डर है कि कहीं इसके वजह से मेरा पेपर ना अटक जाए। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं मन करे या ना करे मैं इस पर काफ़ी फोकस करूँगी, क्योंकि पेपर 2 में यही एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट लग रहा है कि करेगा। इसके अलावा तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मैं 90 मार्क्स आराम से स्कोर कर लूँगी, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही पढ़ा था और बहुत ज़्यादा मैंने लिखा नहीं, बट मैंने वीडियो पूरी देखी थी, ऑलमोस्ट 1 घंटे की थी, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था और इसीलिए मैं फिर थोड़ा सा मोटिवेशन भी ले रही हूँ, आपने जैसा कि देखा ही। और अब टाइम हो गया था, 1 बज गए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन वीडियो देखा और अब मैं लाइब्रेरी से बाहर जा रही हूँ, आई मीन घर जा रही हूँ, क्योंकि घर जाकर भी मुझे थोड़ा सा काम करना है और मुझे फटाफट निकलना है ट्यूशन के लिए। तो मेरा जो घर है वो लाइब्रेरी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो मैं वॉक करके ही आना जाना कर लेती हूँ। मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ जाते हैं, पर अभी मुझे अकेले ही जाना पड़ता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई थिंक 2 मिनट भी नहीं लगता मुझको वहाँ से घर जाने में। यू कैन से जस्ट बगल में ही है। तो और अभी ठंड का मौसम है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। अदरवाइज़ मैं चाहूँ तो व्हीकल से भी आ सकती हूँ, बट मैंने खुद इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं थोड़ी देर वॉक भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज तो एक्सरसाइज लाइक बिल्कुल ही छूट गया है। अब जो भी एक्सरसाइज होता है वो घर के कामों से ही हो जाता है और थोड़ा बहुत बाहर निकलने से होता है। बाकी तो मैं स्कूटी से जाती हूँ तो उसमें तो कोई एक्सरसाइज हो नहीं पाता, रेस्ट का बस हो जाता है एक्सरसाइज कभी कभी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो पाता। तो मैं बस घर पहुँचने ही वाली हूँ और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे थे अपने शॉप के पास। एक्चुअली मेरे घर के बाहर ही इनकी शॉप है, मतलब हमारी शॉप है। तो मैं घर बस पहुँच ही गई और आज घर पहुँचते के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। एक्चुअली मेरी एक भतीजी है जो कि बहुत ज़िद कर रही थी स्नैक्स खाने के लिए और ख़ुद से ही प्लेट निकालने की कोशिश कर रही थी, और जब कोई इसकी बात नहीं मानता तो ये मेरे पास आ जाती है कि प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो फटाफट भाग गई है और मेरे रूम की हालत आप देख सकते हैं। मैं सुबह सुबह ऐसे ही चली गई थी क्योंकि फिर मुझे बहुत लेट हो जाता, और फिर मैंने फटाफट अपना खाना निकाला क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और मैं पकौड़े तल रही हूँ क्योंकि ठंड आ गई है और ठंड में ये सब चीज़ें खाने में बहुत मज़ा आता है। तो सारे प्रिपरेशन पहले से था, मुझे बस तलना था, तो मैंने फटाफट ये भी कर लिया और उसके बाद मैं जल्दी से खाने को बैठ गई। मैं सबसे पहले खा लेती हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि मुझे निकलना होता है और कोई नहीं खाता मेरे साथ, मुझे अकेले ही खाना पड़ता है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1-2 ट्यूशन्स तो पढ़ाने ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। और मैं देख रही हूँ कि ये जो सीटेट का भी पेपर है इसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही ट्यूशन्स ले रही हूँ और मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ट्यूशन आ चुकी हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट को मैथ्स के सम्स दिए हैं बनाने के लिए, एंड मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत पसंद है,
क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और क्लास 10 तक तो इजी ही लगता है, 11th में पता चलता है एक्चुअली मैथ्स है क्या। तो सारे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद मैं दूसरे स्टूडेंट को एसएसटी में पढ़ा रही थी मेटल्स के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये भी, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, हमने भी पढ़ा है, सभी ने पढ़ा एक्चुअली। तो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे झारखंड में भी इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरह से हमने एसएसटी कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने कंप्यूटर में भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स कराए। फिर मैं शाम को घर आई, मुझे काफ़ी भूख लग गई थी क्योंकि काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया शाम को और मैंने अपने लिए पानी थोड़ा सा गर्म किया था, मैं थोड़ा गर्म पानी ही लेती हूँ। और फिर मैं फटाफट लग गई अपनी पढ़ाई में। और आपको ध्यान होगा अगर, तो मैंने उस दिन थ्योरीज़ कंप्लीट नहीं की थी, तो फिर मैं 8 बजे से लग गई अपनी पढ़ाई में और मैंने सारी थ्योरीज़ कंप्लीट कर ली। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और अब मुझे इन 3 थ्योरीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी और थ्योरीज़ बाकी हैं सीडीपी में, बिकॉज़ काफ़ी वास्ट है ये, लेकिन सारी थ्योरीज़ में जो एक कनेक्शन था और जहाँ मुझे डाउट होता था, अब वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने नोट्स काफ़ी अच्छे से बना लिया और नोट्स ज़्यादा लंबा भी नहीं है और मुझे सारी चीज़ें समझ भी आ गई है। बस अभी से 2-3 बार रिविज़न कर लेना है और ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगा। तो मैंने फ़र्स्ट थ्योरी कंप्लीट की, अब मैं सेकंड थ्योरी में आ गई हूँ और इसके बाद मैं एक और थ्योरी करूँगी। कोलबर्ग्स थ्योरी में हूँ मैं अभी और हिमांशी मैम ने काफ़ी अच्छे से इसको क्लियर किया और वो निमोनिक्स से भी काफ़ी अच्छा बताती हैं समटाइम्स, तो वो भी याद रह जाता है मुझे। और मैं भी कुछ अटपटे से निमोनिक्स यूज़ कर लेती हूँ जब खुद से पढ़ाई करती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, और फिर इस तरह से मैं अच्छे से उसको क्लियर कर लेती हूँ। क्योंकि आपको अपना रिवीजन, अपना स्टाइल खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है किसी दूसरे का नोट्स काफ़ी बढ़िया हो, लेकिन आपके वो अगर पल्ले नहीं पड़ रहा तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी थ्योरीज़ खुद बनाओ। आई मीन नॉट थ्योरीज़ बट ट्रिक्स, कि कैसे आपको पढ़ना है। तो मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की और 1 घंटे में मैंने सारी थ्योरीज़ कंप्लीट कर ली। एक थ्योरी तो मैंने उसी दिन कंप्लीट की थी, आज मैंने उसके अलावा 2 थ्योरीज़ कंप्लीट कर ली। और आप देख सकते हो कि आज मेरी कॉपी भी थोड़ी सी कलरफुल लग रही है। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा कलर्स यूज़ करना, बट जहाँ मुझे नेसेसरी लगा तो मैंने उसको कर लिया। और अब हम दोनों डिनर कर रहे हैं और डिनर के बाद मैं फिर से कोशिश करूँगी जितनी देर हो सके उतनी देर पढ़ाई करने की। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था पढ़ाई करके, क्योंकि आज मैंने कल से ज़्यादा पढ़ाई की। जैसा मैंने कहा था कि मेरा तो टारगेट बस इतना है कि मैं एवरी डे यस्टरडे से, पिछले वाले दिन से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ूँगी। और इस तरह से आप बीच बीच में अगर आपको ब्रेक मिलता है ना, तो आपको फिर घर के काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे भी तो पढ़ाई के बीच में आप ब्रेक लेते ही हो ना, तो आप समझ सकते हो कि एक उसी टाइप का ब्रेक है। तो बस हर काम को खुशी खुशी करना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है और पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रखना है, तो सभी काम हो जाते हैं। इसके बाद मैं वापस से बैठ गई और इस बार मैंने EVS का सेशन किया। बहुत अच्छे से मैंने इसके नोट्स बनाए और बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। अगर आपको भी मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।